तो दोस्तों आप ये वाला एनीमे देखिए। आपको तो ये एनीमे देखने के बाद बहुत ही मज़ा आ जाएगा। इसके खाली 3 ही एपिसोड है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि एक ऐसे वर्ल्ड में रिकार्नेट हो गया जहाँ कई हजार लोगों में से सिर्फ किसी एक के पास ही मैजिकल पावर होती है। हालांकि बेल एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। वह फैमिली नोबल फैमिली कहलाती है। इस वजह से दूसरों को दिखाने के लिए उनका खुद का अपना स्टेटस मेंटेन रखना पड़ता है, जबकि बैकग्राउंड में उनके पास खाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने खाली इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें सबसे पहले बेल को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने रियल वर्ल्ड में था, जहां वह अभी अभी ऑफिस से आया था और खाना खा रहा होता है। लेकिन उसी समय उसे अचानक नींद लग जाती है और जब वो जागता है तो वो एक 6 साल का बच्चा बन चुका है। वह अभी एक पार्टी में था और उसे लग रहा था कि शायद वह कोई सपना देख रहा है। इस वजह से वह फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे जगाता है और कहता है कि तुम अभी क्यों सो रहे हो, और इसके बाद वो उसे कुछ और दूसरे बड़े आदमियों से लाकर मिलवाता है। बेल यहाँ पर बहुत ही अजीब फील कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इनसे क्या बात करे। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक दूसरा लड़का आता है। ये बेल का बड़ा भाई है और उसे पता चलता है कि वह एक नॉर्मल फैमिली में आ चुका है जहाँ वह उनका सबसे छोटा बेटा है और आज उसके सबसे बड़े भाई की शादी होने वाली है, जिसके लिए यह पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। यह जानने के बाद बेल भी बहुत ज्यादा खुश था कि अब वह पूरी लाइफ एक नॉर्मल फैमिली में गुजारेगा, क्योंकि उसे हमेशा से ऐसी ही लाइफ चाहिए थी। लेकिन अगले ही दिन उसे पता चलता है कि वह लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है और इस चीज का कंफर्म करने के लिए वह अपने भाई से पूछता है। उसका भाई बताता है कि वह बहुत ज्यादा गरीब है और उस पार्टी के लिए वह कई सालों से पैसे जमा करते आ रहा है। बेल ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान था। वह उसे पता चलता है कि वह इस फैमिली का दूसरा बेटा नहीं है बल्कि 8वां बेटा है, जिसका मतलब उसके साथ और बड़े भाई हैं। अब उसे कुछ ही टाइम हुआ था इस फैमिली में आए, तभी उसे पता चलता है कि उसके 2 भाई उनकी फैमिली को छोड़कर जा रहे हैं। बेल उनसे इसकी वजह पूछता है तो वो कहते हैं कि उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ेगा। वो इस तरह से यहाँ पर रहकर खुद का और बाकियों का ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए वो काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि बेल को भी बड़े होकर ऐसा ही करना होगा। यह सुनकर बेल हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि बड़े होकर उसे काम ना करना पड़े। फिर वह काम करे भी तो अपने मन का करे। वैसे अब वो चीज ढूंढने लगता है जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट हो। अब एक दिन अचानक से उसे क्रिस्टल बॉल मिलती है जहाँ पर एक पेपर रखा हुआ था। उसमें इंस्ट्रक्टर्स थे कि इस क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और साथ ही इसे पढ़ने के बाद बेल को पता चलता है कि इस दुनिया में लोगों के पास मैजिक पावर्स भी होती हैं, लेकिन हजार लोगों में करीब एक ही के चांस रहता है कि उसके पास कोई मैजिकल पावर हो। बेल कोशिश करता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बहुत ही जल्द गिव अप कर दिया था और जाने लगा था, लेकिन उसी दौरान वह क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लगता है, जिससे बेल को पता चलता है कि वो भी एक विज़र्ड है। इसका मतलब वह मैजिक यूज कर सकता है। अब उसे जल्द ही जल्द एक टीचर की जरूरत थी जिससे अब वह मैजिक को इम्प्रूव कर पाए। ऐसे देखा जाए तो एक टीचर ढूंढना बहुत ही महंगा काम है। इसी वजह से वह अभी भी कुछ ऐसी किताबें ढूंढ रहा था जो उसे फ्री में मिल सके और उसमें से उसे मैजिक के बारे में कुछ नॉलेज मिल पाए। हालांकि जब वो अपने फादर से किताबों के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर तो अनपढ़ हैं और उन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता। बेल के पास कोई और चारा नहीं था। वह अपनी किस्मत को आजमाने के लिए वहीं पास के जंगल में चला जाता है और एक लकड़ी उठाकर जोर जोर से चिल्लाता है, हुई मैजिक का यूज करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। पर इतने में ही वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ गया था, जिसे देखकर बेल बहुत ही डर जाता है और अपनी छड़ी को सामने करते हुए उसे भागने को कहता है। पर वह आदमी जाता नहीं, वो उसकी छड़ी लेकर उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद वह अपना नाम ऑलफ्रेड बताता है और कहता है कि वह एक मैजिशियन है और उसने वेल के मैजिक को महसूस कर लिया। वैसे हम देखते हैं कि उसने अभी जो छड़ी फेंकी थी वो जाकर एक छोटे से पत्थर से टकराती है और वो छोटा सा पत्थर कुछ बड़े पत्थरों से टकरा कर एक बड़े से पत्थर को वहाँ नीचे एक जंगली सुअर के ऊपर गिरा देता है, जिससे उस सुअर का गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत ही वहाँ से भागते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है। अभी बेल बहुत ज्यादा डर गया था, इस वजह से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह मैजिशियन अल्फ्रेड उसके हाथ को पकड़
लेता है और अपने मैजिक को शेयर करते हुए एक बेंड अटैक मैजिक उस जंगली सुअर की तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो जंगली सुअर पीछे हट गया था और फिर अल्फ्रेड बेल को कांग्रेचुलेशंस कहता है उसकी इस लाइफ के पहले स्पेल को यूज करने के लिए। वैसे अभी वह जंगली सुअर फिर से उनकी तरफ हमला कर रहा था, लेकिन अल्फ्रेड अब अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसने बहुत ही तेजी से उसे दूर फेंक दिया था, जिससे वह जंगली सुअर वहीं पर मर जाता है। बेल तो अभी अल्फ्रेड की पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फ्रेड असल में पास के किंगडम का कोड मैजिशियन रह चुका है। कोड मैजिशियन वो होते हैं जो किंगडम के मेन मैजिशियन में आते हैं। वैसे इस पोजीशन के लिए बहुत ही ताकतवर होना जरूरी है, लेकिन अल्फ्रेड कह रहा था कि उसे भरोसा है कि बेल इससे भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है, जो सुनकर बेल हैरान हो जाता है। वैसे वो देखता है कि अल्फ्रेड वहाँ उस जंगली सुअर को अपनी एक थैली के अंदर भर रहा है और वो उतना बड़ा जंगली सुअर उतनी सी थैली के अंदर बंद भी हो गया था। अब इसके बाद अल्फ्रेड यहाँ आकर बेल को पहले चाय देता है और बताता है कि वो बेल को मैजिक सिखाना चाहता है। बेल तो यह सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान था, हालांकि वह सोच रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, पर अल्फ्रेड कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढ रहा है जो कि उसकी इस मैजिक परंपरा को कंटिन्यू रख पाए। बेल यह सुनकर हैरान था, क्योंकि वह तो हमेशा से अपने लिए एक टीचर ढूंढ रहा था। वैसे अल्फ्रेड कहता है कि वह यह बात किसी से न कहे, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि उसके पास मैजिक पावर है तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ तक कि बेल उससे ये भी कहता है कि वो अपनी फैमिली में यह भी किसी को ना बताए। वैसे बेल को यह बात ज्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन उसका रीजन उसका बड़ा भाई था जिसकी अभी अभी शादी हुई है, क्योंकि वह सबसे बड़ा बेटा है, इसलिए आगे चलकर वह फैमिली का लॉर्ड बनेगा। लेकिन अगर उसकी फैमिली को पता चला कि बेल के पास मैजिक पावर है तो इससे बेल को भी लॉर्ड बनाया जा सकता है। बेल भी यह बात समझ गया था, क्योंकि उसे यह चीज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो किसी को भी यह बात नहीं बताएगा। अब अगले दिन से बेल की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले अल्फ्रेड उसको माना यानी कि उसकी एनर्जी कैपेसिटी को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि बेल का एनर्जी कैपेसिटी शुरुआत से ही बहुत अच्छी है। अल्फ्रेड भी इस बात से बहुत खुश था कि उसे एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिसे सिखाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो बेल को रोज मैजिक की ट्रेनिंग देने लगा था, जिसके बाद बेल बहुत ही जल्दी अपने लेवल को इंक्रीज करते हुए नए नए स्पेल्स सीख रहा था। अल्फ्रेड यह देखकर हैरान था कि बेल बाकी किसी मैजिशियन की तरह नहीं है, उसे किसी स्पेल को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था। वैसे इसी दौरान अल्फ्रेड उसके लिए कुछ वेजिटेबल्स भी लाता है, जो कि जंगल में बहुत अंदर मिलती है। बेल इन वेजिटेबल्स को लेकर अपने फैमिली के पास आता है। उसकी फैमिली यह देखकर हैरान थी, लेकिन सभी लोग उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। हालांकि अभी उसका सबसे बड़ा भाई थोड़ा जेलस फील कर रहा होता है। वैसे अल्फ्रेड ने बेल को बहुत ही कम टाइम में फायर मैजिक और बेंड मैजिक सिखा दिया था, और अब वाटर मैजिक की बारी थी। बेल इस मैजिक को प्रैक्टिस घर पे ही किया करता था, लेकिन एक दिन बेल नोटिस करता है कि शायद उसका बड़ा भाई उसके ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। इसका रीजन बस यही है क्योंकि वह डरता है कि कहीं आगे चलकर बेल इस फैमिली का लॉर्ड न बन जाए। लेकिन बेल ने तो अपना मन पहले ही बना लिया है कि वह फैमिली का लॉर्ड नहीं बनेगा, बल्कि एक एडवेंचर बनेगा। वैसे आज वह हिम्मत करके अपने फादर से इस बारे में बात करता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह बेल को किसी एडवेंचर एकेडमी में भेज सकें। अभी बेल को पैसे की जरूरत है। वह इस बारे में अल्फ्रेड से बात करता है, तो अल्फ्रेड उससे कहता है कि अगर वह पैसे ही कमाना चाहता है तो वह मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन कर सकता है, इससे वह पैसे भी कमा लेगा। बेल फैसला करता है कि वह ऐसा ही करेगा। वैसे इससे पहले अल्फ्रेड उसे एडवाइस देता है मैजिक जैसे कि उड़ना या फिर टेलीपोर्ट स्पेल टाइप मैजिक सिखा रहा था। अब उसी रात अल्फ्रेड नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पर जो कर्ज लगा हुआ है वह और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब वह जल्दी ही मारा जाएगा, इसलिए वह फैसला करता है कि वो बेल को यह बात बताएगा। हालांकि अगले दिन उसने बेल को पूरा कारण नहीं बताया था, वो सिर्फ इतना कहता है कि अब वो बेल को और कुछ नहीं सिखा सकता, इसलिए बेल को अब आगे खुद बढ़ना होगा। लेकिन बेल ऐसा चाहता ही नहीं था। रिस्पेक्ट करता है कि अल्फ्रेड आगे भी उसे ही स्टडी कंटिन्यू रखे, लेकिन अल्फ्रेड मना कर रहा था। बेल भी इस चीज से बहुत उदास था। वैसे रात के टाइम जब वह अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तब उसके फादर जंगल में देखे गए ज़ॉम्बी के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि कुछ लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने जंगल में एक ऐसे आदमी को देखा जिसकी स्किन ब्राइट है और वह बहुत कोल्ड है।
जो इंसानों की तरह नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह मर चुका है और वो एक ज़ॉम्बी की तरह है। यह सुनने के बाद बेल को आल्फ्रेड की याद आती है, क्योंकि वो भी सेम उसी तरह है जिस तरह उसके फादर बात कर रहे थे। अब बेल तुरंत ही रात के ही उसी टाइम वहाँ से जंगल की तरफ भागता है। वह किसी तरह से अपने मैजिक से उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, हालांकि उसका मैजिक अभी इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है, इसी वजह से वह गिर जाता है। तभी और फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। बेल उससे कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं चाहिए, तुम मेरे घर पर छुप सकते हो। और अब बेल उसे ले जाने लगता है, लेकिन आल्फ्रेड कहता है कि जिस ज़ॉम्बी की बात सब लोग कर रहे हैं वो असल में मैं ही हूँ। अभी बेल को यह भी बात हल्का हल्का सा शक हो गया था, पर बेल के मन में कई सारे सवाल थे। आल्फ्रेड उससे कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, असल में वो जिस किंगडम का कोड मैजिशियन था, उस किंगडम के ही सबसे बड़े बेटे को बहुत ही अजीब सी बीमारी हुई है, जिस बीमारी के लिए उन्हें एक खास दवाई की जरूरत थी। उस दवाई को लाते लाते जो सभी पावरफुल मैजिशियन थे वह कई सारे मॉन्स्टर्स के बीच घिर चुके थे। उन मास्टर को हराना सिर्फ आल्फ्रेड के ही बस की बात थी, क्योंकि वह सबसे पावरफुल मैजिशियन था और इसी वजह से उनसे सभी की जान बचाने के लिए खुद की जान गंवा दी। लेकिन आल्फ्रेड को हमेशा से एक रिग्रेट था कि वह मरते मरते अपना सक्सेसर नहीं ढूंढ पाया, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब तक उसका सक्सेसर नहीं मिल जाता तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे अब मिल चुका है, इसलिए अब वो जा सकता है। लेकिन जाने से पहले वो बेल को होली मैजिक को दिखाना चाहता है। वो चाहता था कि बेल अपने होली मैजिक से उसकी सोल को कंफ्यूरिफाई करे। बेल तुरंत ही अपने होली मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इतना पावर काफी नहीं थी, इसलिए वो अपनी पूरी पावर लगा दिया था। और अभी ऐसा करते वक्त बेल को अभी आल्फ्रेड के साथ गुजारे वो सारे सीन्स दिखाई दे रहे थे। बेल यहाँ पर दुखी भी था, क्योंकि वो तो अभी आल्फ्रेड से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही मिला है, लेकिन फिर भी वह उसके इतने क्लोज आ गया। अभी जाते हुए आल्फ्रेड कहता है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा और पावरफुल बनना होगा। आल्फ्रेड चला जाता है तो बेल अपने आंसू पहुंचकर खुद यह फैसला करता है कि वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बनेगा। जिसके बाद बेल ने रेगुलर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वह पहले से ही मेहनत कर रहा था खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में, और फिर देखते ही देखते साल बीत जाते हैं। बेल अब काफी बड़ा हो चुका था और फाइनली वह अब एडवेंचर एकेडमी में जा सकता था। आज उसका वह पहला दिन था। अभी सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिस दौरान बेल की भी बारी आती है। लेकिन बेल अपनी ट्रेनिंग में इतना खो गया था कि वह लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करना नहीं सीख पाया। इस वजह से उसे खुद के बारे में किसी को बताने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब सभी स्टूडेंट एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो सब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वहां पर इंस्ट्रक्टर की एंट्री होती है। वह अपने हाथ में एक पेपर लेकर आए थे और कह रहे थे कि सबसे पहले अब तुम्हें एक पार्टी मतलब एक ग्रुप ज्वाइन करना होगा और यह ग्रुप खुद ही बनाएंगे। लेकिन बेल यहाँ पर बहुत ही परेशान था, क्योंकि वह उसका कोई भी दोस्त नहीं है और कोई भी उससे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने खुद को किसी से अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं करा था। उससे लग रहा होता है कि शायद सब उसे कमजोर समझते हैं, इसलिए उससे कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन वही सभी लोग उसे ओवर अंडरएस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि बेल ने मैजिक में बहुत ज्यादा हाई कैडर किया है। इसी वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी, इसलिए उसकी फीस भी नहीं लगी। और बाकी स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए वह कभी भी उनकी टीम में नहीं आएगा, इसलिए वह उससे बात ही नहीं कर रहे थे। वैसे इसी बीच हम सुजन और लुलाइस नाम की 2 लड़कियों को देखते हैं। वह अभी आपस में बात कर रही थी और टीम बना रही थी। इसी दौरान वहां पर एरविन आता है और कहता है कि वह उनकी टीम में ज्वाइन होना चाहता है। अभी वह लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते, हालांकि वह बात कर रहे थे कि उनकी टीम में पावरफुल मैजिशियन भी होना चाहिए। साथ ही दूसरी भी जो टीम थी वो इसी बारे में बात कर रही थी, और उनकी क्लास में सबसे पावरफुल मैजिशियन बेल ही है। लेकिन फिर भी वो बेल से बात नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर था कि बेल उन्हें साफ मना कर देगा। अब जब सभी लोग ने टीम बना ली थी तो इंस्टागर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग इस टास्क को पूरा करोगे, जिससे कि तुम थोड़े से पैसे कमा सको। वैसे सबसे अच्छा स्टॉक हंटिंग का है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन तुम में से कोई भी इसमें से अकेला नहीं जाएगा, क्योंकि यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अभी यहाँ पर एरविन, सुजान और रुई बात कर रहे थे कि बेल को भी सभी लोग अपनी टीम में लेना चाहते हैं, लेकिन बेल को किसी टीम में ऐसे ही नहीं आएगा। उन्हें पहले खुद को साबित करना होगा। अब इस चीज के लिए वह पूरी मेहनत करते हैं और क्लास में बाकी सारी टीमों से ज्यादा बीस्ट को हंट करके ले आते हैं। वो बहुत खुश हो रहे थे और सोच रहे थे
कि अब तो बेल पक्का उन्हें ज्वाइन कर लेगा, लेकिन उसी दौरान बेल वहां पर आता है जिसने अकेले ही बाकी सभी से ज्यादा बीस्ट को पकड़ा था। यह देखने के बाद सभी लोग हैरान थे और आसपास में बात कर रहे थे कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वह बेल को अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करवा सकते। वो अकेला ही उन सभी से ज्यादा ताकतवर है। यही सोचते हुए अब वो सभी वहां से चले जाते हैं। इसी तरह बेल सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया, इससे अब बहुत सारा पैसा मिलेगा। वह सभी लोगों को एक पार्टी देगा जिससे कि उसकी दोस्ती सभी के साथ हो पाए। लेकिन जब वह पैसे लेकर घूमता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुन, रुई और एरविन तीनों ही जंगल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो बेल से हार गए हैं। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि वह फिर से हंटिंग करेंगे और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ेंगे, जिससे कि बेल को बता सकें कि वो भी पावरफुल हैं। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत सारे बल्फ घेर लेते हैं। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कितने ही बल्फ मार सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बल्फ थे, लेकिन इतने में ही बेल वहाँ पर आता है। उसने उन लोगों की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था। वो यहाँ पर अपने मैजिक से धरती के अंदर बहुत सारे पत्थरों को बाहर निकालता है, जिससे वो सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और ऐसा करके बेल ने उन लोगों की जान बचा ली थी। अब बाद में जब वो चारों आपस में बात कर रहे थे, तब बेल को पता चलता है कि वह तीनों उसे ओवर अंडरएस्ट कर रहे थे, और वह तीनों ही नहीं बल्कि पूरी क्लास उसे ओवर अंडरएस्ट कर रही थी, जिस वजह से उससे कोई बात ही नहीं कर रहा था। बेल यह सुनकर हैरान था, क्योंकि वह खुद भी बताना चाहता था कि वह उनकी टीम में ज्वाइन होना चाहता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर इंटरेक्टर आ जाते हैं और बताते हैं कि ड्यूक ने अपनी एक पार्टी में सभी लोगों को इनवाइट किया है। ड्यूक असल में एक पोजीशन होती है जिसे किंग का बहुत ही खास माना जाता है। अब बेल और उसके सभी नए दोस्त उस पार्टी में पहुंच चुके थे। यहाँ पर जो ड्यूक था वो बेल को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि वह उसकी फैमिली को जानता है और उसे बेल की पावर के बारे में भी पता है। वह उसे अपने मेंशन में इनवाइट करता है, लेकिन बेल किसी के घर पर पहले कभी अकेला नहीं गया था। सुजान और रुई को टीम पार्टनर बताकर अपने साथ ले आता है। अभी वो तीनों भी हैरान थे कि उन्हें ड्यूक के घर में जाने को मिल रहा है। वहाँ पर जाने के बाद बेल की मुलाकात एक कोर्ट मैजिशियन से होती है। उसे जानने को मिलता है कि यह कोर्ट मैजिशियन अल्फ्रेड का टीचर रह चुका है। वैसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि असल में इस मैजिशियन को भी पता था कि अल्फ्रेड उस वक्त मर तो गया था, लेकिन उसकी जो सोल थी वो हमेशा से एक ऐसा शख्स ढूंढना चाहती थी जो कि उसे भी ज्यादा ताकतवर हो। और बेल के पास उसने वो थैली भी देख ली थी जो कि अल्फ्रेड की थी। बेल बताता है कि हाँ, अल्फ्रेड ने इसमें कई सारी चीजें जमा करके रखी हैं और इसलिए अब बेल ये चीजें उन्हें देना चाहता है। हालांकि अल्फ्रेड की जो स्टोरी थी उसे जानने के बाद सभी बहुत ज्यादा दुखी थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरविन, रुई और सुजान तीनों ही वहाँ मेंशन के बाहर थे और दुखी थे और बात कर रहे थे कि उन्होंने बेल को गलत समझा, क्योंकि बेल भी सेम उन्हीं की तरह है। वो भले ही एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वह वहाँ का सबसे छोटा है। इस वजह से वह लॉर्ड नहीं बन सकता, भले ही उसके पास टैलेंट कितना भी क्यों ना हो। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि बेल को तो लॉर्ड बनना ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक एडवेंचर बनना चाहता है। और अब बेल वहाँ पर दौड़ता हुआ आता है, इन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस पार्टी में ले आया और वो भी बिना तुमसे पूछे। पर इस पर सभी कहते हैं कि नहीं, वो इस तरह की पार्टी में पहली बार आए हैं, उन्हें यहाँ पर बहुत ही मजा आया। बेल उनसे कहने लगता है कि वह उसकी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। वह बहुत टाइम से यह चीज सोच रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई यह कहने की। यह सुनकर वह तीनों हंसने लगते हैं, क्योंकि वह सभी भी यही चाहते थे। अब तभी वहाँ पर ड्यूक और अल्फ्रेड का रह चुका टीचर मैजिशियन वहाँ पर आता है। वो इस वक्त बेल को रिवार्ड देने के लिए आए थे, क्योंकि बेल जो थैली लेकर आया है उसके अंदर उनके लिए बहुत सारी काम की चीजें मिली हैं, और अल्फ्रेड की इसी थैली को बेल ने उन तक पहुँचाया है। इसलिए वो उसे 1000 सोने के सिक्के देते हैं कि बेल को वो मेंशन भी मिला है जिसमें मरने के पहले अल्फ्रेड ले रहा था। बेल यह सुनकर हैरान था, और जब वह वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि यह मेंशन बहुत बड़ा है। वो अकेले यहाँ पर नहीं रह सकता, इसलिए वह अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बुला लेता है। अब इसके बाद कुछ टाइम बीत चुका था। अगले सीन में हम
देखते हैं कि बेल और उसके दोस्त अभी एक शिप पर थे। यहाँ पर वो उड़ते हुए बेल के भाई एरिक की शादी में जा रहे थे। अभी उनके साथ वो मैजिशियन भी है जो कि ऑफ-रोड का टीचर रह चुका है। वैसे इसका नाम ब्रेन है। अभी यहाँ पर एरविन बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वह पहली बार इस तरह की शिप पर बैठा है। इसलिए ब्रेन उसे समझाता है कि डरो मत, यह शिप नहीं गिरने वाली। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर डार्क क्लाउड फैलने लगता है जो देखकर सभी लोग डर गए थे। और उसी समय वहाँ सामने एक स्केलेटन ड्रैगन आता है जिसे देखकर बाकी पैसेंजर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कैप्टन से कहने लगते हैं कि यह क्या है। कैप्टन कहता है कि डरो मत, हमारे साथ ब्रेन है। लेकिन ब्रेन बताता है कि वह इस ड्रैगन को खत्म नहीं कर सकता क्योंकि इसे खत्म करने के लिए होली मैजिक की जरूरत है। पर वह ये भी कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा मैजिशियन है जिसे होली मैजिक का यूज करना आता है। और वो बेल की बात कर रहा था और अब वो बेल को वहाँ पर जाने को कहता है। बेल यहाँ पर बिल्कुल भी घबराया नहीं था, तुरंत ही वहाँ से बाहर आता है और वो इस वक्त फ्लाइंग मैजिक का यूज कर रहा था। ब्रेन उसे कहता है कि तुम सिर्फ उन ड्रैगन को हराने पर ध्यान दो क्योंकि शिप को तो मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा। अब इसके बाद बेल यहाँ से बाहर आ चुका था। वो उड़ते हुए ड्रैगन के करीब आ रहा था। पहले तो वह कुछ देर रुकता है जब तक कि ब्रेन उस शिप के आसपास एक बैरियर न बना ले। जब बैरियर पूरी तरह से बन जाता है तो इसके बाद बेल अपने होली मैजिक का यूज करना शुरू करता है। अभी उसकी पावर से उस ड्रैगन को तकलीफ हो रही थी, इस वजह से वह बेल को रोकने के लिए उस पर कई तरह के अटैक करता है। लेकिन बेल उसके अटैक्स को डॉज करते हुए फिर से होली मैजिक का इस्तेमाल करता है। अभी जैसे ही बेल का होली मैजिक उस ड्रैगन के अटैक को रोकते हुए ड्रैगन की बॉडी में फैलता है तो इससे और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो ड्रैगन पागल होते हुए बेल पर हमला करना शुरू कर देता है। बेल कुछ देर तो उसके अटैक से बचता है जिससे कि उसका मैजिक उस ड्रैगन की बॉडी में पूरी तरह से फैल जाए। और जैसे ही ऐसा होता है तो वो ड्रैगन मारा जाता है और उसकी शरीर हवा से नीचे गिरने लगती है। वैसे उन फॉक्स के हटते ही वहाँ सामने एक बड़ा सा रेड क्रिस्टल अपीयर होता है। वैसे उसी दौरान ब्रेन वहाँ से बेल पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम उन सभी बोनस को अपने उस थैली के अंदर रख लो। जिसके बाद बेल ने हर चीज को स्टोर करके रख लिया था और साथ ही उस रेड क्रिस्टल को भी। अब यहाँ पर बेल सबसे बहुत थक गया था। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर आर्क बेल आता है और आर्क बेल असल में ब्रेन का दोस्त है और ये लोग बहुत पहले साथ में एडवेंचर पर जाया करते थे। अभी ये लोग आपस में बात करते हुए और बेल उनकी एडवेंचर की कहानी सुनते हुए बहुत ही जल्दी अपने टाउन पहुँच जाता है। अभी यहाँ पर जब वह पहुँचते हैं उसी समय ब्रेन वहाँ से चला गया था। उसने आर्को को इन सभी का ध्यान रखने को कहा था। लेकिन उसी समय वहाँ पर किंगडम से एक नाइट आता है और कहता है कि किंग को इस बात का पता चल चुका है कि बेल ने रास्ते में उस स्केलेटन ड्रैगन को हरा दिया है। इसलिए वह बेल से मिलना चाहते हैं। अब अपने सभी दोस्तों को भाई कहकर बेल उस नाइट और आर्क बेल के साथ निकलने के लिए चल पड़ते हैं। अभी वहाँ पैलेस के अंदर पहुँचने के बाद सभी लोग बेल को एक ड्रैगन किलर वॉरियर की नज़र से देख रहे थे। वैसे वहाँ पर पहले से जो नॉबल्स खड़े थे वो थोड़ा जेलस फील कर रहे थे क्योंकि सभी का अटेंशन बेल के ऊपर जा चुका था। बेल वहाँ पर आकर किंग से मिलता है और सबसे पहले वह उससे थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने कई लोगों की जान बचाया है और साथ ही अब वो उसे एक मेडल भी देता है ड्रैगन किलर का। और उसके बाद बात निकलती है उन बोनस की जो कि बेल ने कलेक्ट की थी। साथ ही बेल के पास जो रेड कैरेक्टर भी है। अब उन्हें देखते हुए प्राइम मिनिस्टर और हाई लेवल जनरल के बीच में बहस हो जाती है। जनरल कह रहे थे कि बेल को इसके लिए एक बहुत ही बड़ी कीमत मिलनी चाहिए क्योंकि ये चीज बहुत रेयर होती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि उनके पास अभी इतना बजट ही नहीं है, पर लेकिन उन्हें यह चीजें किसी भी कीमत पर चाहिए थी। बाद में किंग इस चीज पर सल्यूशन निकालते हैं और बेल को 5 लाख गोल्ड कॉइन देते हैं। अब इस सब पूरे प्रोसेस में शाम हो चुकी थी। बेल वहां से निकलता है आर्क बेल के साथ। लेकिन पैलेस के बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात एक मार्शल आर्टिस्ट से होती है। वो इस वक्त बेल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था जिससे कि बेल को हायर कर ले। लेकिन वहीं पर खड़े गॉड उसे लेकर
वहाँ से चले जाते हैं। अभी आर्क बेल कहता है कि देखो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, इसलिए इस तरह के लोग तुम्हें अक्सर मिला करेंगे, लेकिन तुम्हें इन्हें इग्नोर करना है। साथ ही वह ये भी कहता है कि तुम्हें बाकी नोवेल का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वह अपनी डॉटर की शादी तुमसे कराने के लिए तुम्हें फोर्स करेंगे। बेल कहता है कि कोई बात नहीं, वो इन चीजों का ध्यान रखेगा। जहाँ पर उसके भाई थोड़ा दुखी लग रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेल अपने दोस्त के साथ अपने भाइयों के पास आ चुका था, जहां पर उसके भाई थोड़े दुखी लग रहे थे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा भाई जिसकी शादी शुरुआत में ही हुई थी, उसने इस बार इनके लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजे हैं, और अगर शादी के दौरान इसके पास गिफ्ट नहीं होंगे तो बाकी नॉवेल्स के बीच इनकी इमेज खराब हो जाएगी। बेल ये सुनकर सोचता है कि सच में नॉवल होना मतलब बहुत ज्यादा पैसे होना जैसे नहीं है, बल्कि नॉवल होने का मतलब सिर्फ दिखावा करना है। हालांकि अब बेल ने उन्हें पैसे दे दिए थे और कहा था कि गिफ्ट के सारे पैसे वो देगा। बेल भी खुश था, क्योंकि उसके फेवरेट भाई की शादी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेल एक चर्च में गया हुआ था, क्योंकि उसने इतनी कम एज में इतनी पावर हासिल कर ली है, इसलिए वह थोड़ा अच्छा आदमी भी बन गया था। वहां पर जाकर फादर को 200 गोल्ड कॉइन देता है। अब फादर उसे वहां पर बैठने को कहते हैं। उसी दौरान वहां पर एक लड़की आती है। बेल उससे देखते ही नोटिस कर लेता है कि इसके पास भी होली मैजिक की पावर है। उस बारे में वह उससे पूछता है, तो वह बताती है कि हाँ, वो लड़की, उसका नाम एलिस है और वह भी होली मैजिक का यूज कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ होली हीलिंग मैजिक यूज करती है, इसीलिए सभी लोगों ने उसे सेंट मान लिया है और वो बेल को इसके लिए काबिल समझते हैं। बेल को पहले तो यह चीज मजाक लगती है और वह हंसने लगता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि वह लोग मजाक नहीं कर रहे। अभी एलिस के ग्रैंडफादर ने उससे एक बार भी उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, इसलिए बेल सोच रहा था कि एलिस को कोई भी मिल सकता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उसकी मर्जी नहीं पूछी। शायद वो प्रेशर में है, इसलिए बेल यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। बेल उसने हाँ नहीं करी है, पर उसने ना भी नहीं कहा है। अब वहाँ से लौटने के बाद जब वो अपने दोस्तों से और अपने बड़े भाई एरिक से मिलता है, तो वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं यह सुनकर कि बेल सिर्फ 1 मिनट की मीटिंग के बाद अपनी शादी तय करवा के आ गया है। तो दोस्तों, यहाँ से होता है हमारा एपिसोड खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।